सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में मुनक्किद 11वें गोंगुल फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई टेक्निक और ऑर्गेनिक खेती गांव की इकोनॉमी को मजबूत बनाएगी। हुकूमत खेती, बागबानी, एनिमल हस्बेंड्री, फिश फार्मिंग और डेयरी जैसे सेक्टर को आगे बढ़ाने पर खास तवज्जो दे रही है। हाल ही के बजट में भी इन इलाकों को तरजीह दी गई है। सीएम उमर ने कहा कि यूनिवर्सिटी किसानों को जदीद खेती के तरीके सिखाते हैं, जिससे पैदावार और क्वालिटी दोनों में सुधार हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सेब, अखरोट और बादाम जैसे लोकल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ाना ज़रूरी है ताकि वो फॉरेन प्रोडक्ट से मुकाबला कर सके। नई स्टोरेज सर्विसेज और टेक्निक्स किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। प्रोग्राम में नौजवानों के ज़रिए पेश किए गए नए आइडियाज़ और टेक्निकल इनोवेशंस की भी सराहना की गई। सीएम उमर ने कहा कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में तब्दीली लाने में यूनिवर्सिटी का किरदार बहुत अहम है। कि जम्मू कश्मीर के रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। ज़राअत, बागवानी, पशुपालन, फिशरीज, फ्लोरिकल्चर, डेयरी। पिछले दिनों ईद के हवाले से जो हमने कुछ ऐलानात किए, उसमें भी आपने देखा होगा एक ख़ास फोकस जो है वो रूरल इकोनॉमी पर डाला गया है। और हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कॉस्ट के, इनके साथ मिलके कोशिश की जा रही है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस, इस तरह की चीज़ें अगर हम अपने फार्मर्स तक पहुंचाएं तो ज़रूर हमारे रूरल इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को, इन चीज़ों को जो है एक बढ़ावा मिलेगा। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका के साथ मुजवजा ट्रेड डील एग्रीमेंट पर गहरे तशवीश का इजहार किया। उन्होंने आगाह किया कि अगर इस मसले को सही तरीके से हल ना किया गया तो ये जम्मू कश्मीर के हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि शोबे की मईशत का बड़ा हिस्सा बागबानी से जुड़ा है और किसी भी ऐसे समझौते से लोकल किसानों और कारोबारियों के मफाद को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। ज़राअत, बागवानी, पशुपालन, फिशरीज, फ्लोरिकल्चर, डेयरी। पिछले दिनों बजट के हवाले से जो हमने कुछ ऐलानात किए, उसमें भी आपने देखा होगा एक खास फोकस जो है वो रूरल इकोनॉमी पे डाला गया है। और हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कॉस्ट के, इनके साथ मिलके कोशिश की जा रही है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस, इस तरह की चीज़ें अगर हम अपने फार्मर्स तक पहुंचाएं तो ज़रूर हमारे रूरल इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को, इन चीज़ों को जो है एक बढ़ावा मिलेगा। स्कॉस्ट ने ये फेस्टिवल जो है ये 11वीं बार जो आज किया जा रहा है। और अब रश देखिए, इन 3 दिनों में लाखों के तादाद में लोग आके इसका फ़ायदा लेंगे और हम चाहते भी यही हैं। आखिरकार अगर कल को हमें अमेरिका जैसे मुल्कों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, जो कि अब इस ट्रेड डील के बाद लग रहा है कि उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हैं वो हमारे मुल्क में आना शुरू हो जाएंगे, खासकर हॉर्टिकल्चर, फ्रूट, नट्स, वॉलनट, आमंड्स। तो अगर हमें उनका मुकाबला करना होगा, कहीं ना कहीं हमें अपनी पैदावार, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव करना होगा, जिसमें ये फेस्टिवल गोंगुल का ये एक बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है। मुझे नहीं पता बाकी मुल्क में क्या बेनिफिट्स होंगे, लेकिन हमें तो फिलहाल नुकसान ही नजर आ रहा है। अब जिन चीज़ों को ड्यूटी फ्री यहाँ मुल्क में अब आने की इजाज़त दी जा रही है, वो सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। आमंड्स, वॉलनट्स, एप्पल्स, सारे फ्रूट जो हैं, फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट, वो तो जम्मू कश्मीर की पैदावार है, यहाँ की प्रोडक्ट्स हैं। अब आप हमें कहते हो कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 70 रुपए किलो से कम आएगा नहीं, लेकिन
उसका क्या मतलब है कि सारे बकवास फ्रूट हमारे ही बिकेंगे और अच्छा फ्रूट उनका बिकेगा? हमारे ग्रोअर्स ने पिछले कई सालों से अपने प्रोडक्ट को बेहतर करने में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। नई वैरायटीज आई हैं, हाई क्वालिटी आया है, सीए स्टोर्स के जरिए हम बेहतर प्रोडक्ट को मार्केट पे सही वक्त पे पहुंचा पाते हैं। अब अगर आप हमें कहते हो कि अच्छी चीजें जो है बाहर से आएंगी और जो कम कीमत की चीजें हैं वो यहाँ से बिकनी चाहिए, वो तो हमारे ग्रोअर्स के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। हम तो चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे लोगों के बिके। तो मुझे तो फिलहाल इस डील से नुकसान ही नजर आता है, फायदा नहीं नजर आता। इस पे हम बाद में बात कर सकते हैं। फिलहाल आप ये तो मान के चलिए ना कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रोल जो है एक बहुत ही शानदार रोल है। आप जाके देखिए हर स्टॉल में आपको कहीं ना कहीं कुछ नया नजर आएगा। और ये नहीं कि ना सारे जो है सीनियर और बड़े मतलब एस्टैब्लिश लोग हैं। यहाँ मैंने अभी 11 साल के बच्चे के साथ बात की जिसने एक रोबोट डेवलप किया है प्लांटिंग के लिए और ये क्या कहते हैं इसको इरिगेशन के लिए। तो ये मतलब हमारी यूनिवर्सिटीज का एक अहम रोल है। आगे जाके और यूनिवर्सिटी खोलनी है या नहीं उस पर हम बाद में बात करेंगे। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर जुड़ चुके हैं। अमीर, जानना चाहेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज किस इवेंट का इफ्तिताह शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में किया और सीएम उमर ने नए टेक्निक और ऑर्गेनिक खेती के गाँव की इकोनॉमी पर क्या कुछ असर होने की बात की है, तफसीलन बताइए। जी बिल्कुल, ये आज 11वां फेस्टिवल जो है जो आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया गया है स्वास्थ्य की तरफ से। और ख़ासतौर पर इस फेस्टिवल के दौरान जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, अगर हम उसमें देखें, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, फ्लोरिकल्चर की बात करें, लाइफ स्टॉक की बात करें, तो इन सभी चीज़ों के साथ जो मुंसलिक चीज़ें हैं या पेस्टिसाइड्स की बात करें जो हमें खेती में इस्तेमाल होते हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर एक जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं, एक साइंटिफिक जो मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो वो ज़मीन में जो है हर साल यानी कि एनुअली जो है इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर के जो खासतौर पर ग्रोवर्स हैं, प्लांटेशंस के साथ जो जुड़े हुए हैं, कल्टिवेशन के साथ जुड़े हुए हैं, लाइफ स्टॉक्स के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी तरफ से स्टॉल्स भी लगाते हैं। और खासतौर पर जो यूनिवर्सिटी में इस वक्त रिसर्च कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, उनकी भी इनोवेशंस के मुतालिक स्टॉल्स जो है लगाए जाते हैं, जिससे फार्मर्स को जो है उस बात से आगाह किया जाता है कि वो अपने फार्मिंग के दौरान किस तरह से जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप के लिए एक मुनाफा के जिसे हम कह सकते हैं अच्छा कारोबार कर सकते हैं ज़राअत के हवाले से। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस रखता है ओवरऑल लेवल पे। अगर हम जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की बात करें, जे&के की 2-3 जो इकोनॉमीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती हैं और बैकबोन भी मानी जाती हैं, जिसमें एग्रीकल्चर भी है या टूरिज्म है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रही है। और ख़ासतौर पर रिसेंटली जब बजट का भी सेशन हुआ था, उसमें भी चीफ मिनिस्टर ने जो है रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अपने इकदाम के बारे में जिक्र किया गया था। और उसी ज़मीन में अगर आज की भी बात करें, जो खासतौर पर आज का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया जिसे नाम गोंगुल दिया गया है, तो इस फेस्टिवल के हवाले से रूरल इकोनॉमी को कैसे और ज़्यादा बूस्ट किया जा सकता है, चाहे हम एग्रीकल्चर लेवल पे बात करें, ज़राअत की बात करें, प्लांटेशन की बात करें, सीडलिंग्स की बात करें, यहाँ पे पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करने की बात करें, या जो अगर हम लाइफ स्टॉक की मल्टीप्लिकेशन की बात करें, किस तरह से जदीद तरीके से जो है टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया जा सकता है, या जो लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स हैं जो फार्मिंग या गार्डनिंग या इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स में इस्तेमाल होते हैं, फ्लोरिकल्चर में इस्तेमाल होते हैं, हॉर्टिकल्चर में इस्तेमाल होते हैं, उन सभी चीज़ों का डिस्प्ले भी रखा गया। और ख़ासतौर पर इस तरह के मौक़ों के दौरान जो भी फार्मर्स वहाँ पे आते हैं, हालांकि लाखों की तादाद में, डेफिनेटली हमने रिसेंटली भी देखा है कि पिछले 2-3 वर्षों की अगर हम बात करें तो बड़ी तादाद में जो है फार्मर्स जो है इस फेस्टिवल में शिरकत करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और खासतौर पर जो स्टॉल्स पे लगाई हुई चीज़ें होती है उसके बारे में भी जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ऑब्वियसली उससे उनको एक बेनिफिट जो है अपने ट्रेड में, अपने बिजनेस में आने वाले वक्त में डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। और साथ साथ अगर हम आज की भी बात करें तो कई सारी ऐसी इनोवेटिव चीज़ें, इक्विपमेंट्स जो है डिस्प्ले पे रखी गई थी, जिसको फार्मर्स अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने चाहे हम ज़राअत की बात करें या हॉर्टिकल्चर की बात करें, तो वहाँ पे इस्तेमाल करके वो अपना अच्छा खासा एक निज़ाम जो है
इस ट्रेड के हवाले से इस सेक्टर में जो है वो हासिल कर सकते हैं। हालांकि कंसर्न डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी लगातार जो है इसको लेकर अवेयरनेसेस की जाती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने कई बार जो है हॉर्टिकल्चर की तरफ से भी अटेंड की हैं, जिसमें खासतौर पर ईयरली पैम्पलेट्स भी निकाले जाते हैं और जदीद टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें जो है बाजार में आती रहती हैं उससे उसके हवाले भी से भी जो है फार्मर्स को अवेयर किया जाता है। तो कोशिश यही की जा रही है कि जिस तरह से आज चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो प्रोडक्शन जो है वो इंटरनेशनल कैलिबर की हो। जितने भी यहाँ से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, चाहे हम सेब की बात करें, वॉलनट्स की बात करें, आलमंड की बात करें, सैफरन की बात करें, कई सारी चीज़ें हैं जो कि आइडेंटिकल है जम्मू कश्मीर के प्रोडक्शन के मुतालिक। चाहे हम इसमें हॉर्टिकल्चर को भी देखें, फ्लोरिकल्चर में, क्योंकि हमारे पास जो डेकोरेटिव प्लांट्स हैं या मेडिसिनल प्लांट्स हैं पूरे वर्ल्ड में जो है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो कई सारी अद्वियात में भी जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम एक ही सेक्टर को, हम एग्रीकल्चर को ही नहीं लेंगे, बल्कि साथ साथ इसमें हमें फ्लोरिकल्चर को भी देखना होगा, हॉर्टिकल्चर को भी देखना होगा, जहाँ से प्लांटेशन के हवाले से जो है ट्रीज की प्लांटेशन, श्रब्स जिन्हें हम कहते हैं, उनकी तैयार की जाती है। तो कई सारी चीज़ें इस सेक्टर के साथ मुंसलिक है और कोशिश की गई है कि ये जो होंगल का जो गोंगल का जो ये फेस्टिवल है, ये एटलीस्ट 3 दिन हमें देखने को मिलेगा और अक्रॉस जम्मू कश्मीर से जो कल्टीवेटर्स है या जो फार्मर्स है या जो गार्डनिंग के साथ रहते हैं या फ्लोरिकल्चर के साथ जो फूलों की खेती करते हैं, नर्सरीज बनाते हैं, उनकी प्रेजेंस जो है हमें इसमें देखने को मिलेगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि अपने बागात को वो कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए पेस्टिसाइड्स के हवाले से भी कई सारे ऐसे स्टॉल्स लगाए गए थे, जिसमें लेटेस्ट जो पेस्ट जो है, पेस्ट कंट्रोल के जो तरीके जो है उसके ज़िमन में भी कई सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिससे आने वाले वक्त में जो भी खेती होती है या बागात के हवाले से जो भी काम होता है, तो उसमें वो अपने मेवाजात को बचा सकते हैं। तो कई सारे चीज़ों के हवाले से देखने को मिला कि एक इनोवेटिव स्टेप जो है गवर्नमेंट की तरफ से लगातार पिछले 11 वर्षों से चलाया जा रहा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि आज के बरस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पे जम्मू कश्मीर के लिए का बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो है वो ड्यूटी फ्री आ रही है। तो उसकी वजह से जो यहाँ का जो मार्केट जो है सेल का या सप्लाईज का, वो काफी ज्यादा मुतासर हो सकता है। हालांकि लास्ट ईयर भी जो एप्पल ग्रोवर्स हैं, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स जो है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुलाई, एहतजाज भी किया और सरकार तक मेमोरेंडम भी पहुंचाया मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के जरिए। और उसमें उन्होंने कहा था कि जो एप्पल ग्रोवर्स है वो काफी ज्यादा मुतासर है, क्योंकि जो रेट्स जो है खासतौर पर सेब की, वो काफी ज्यादा मुतासर हो सकती है। और इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से जम्मू कश्मीर के सेब भी जाते हैं, तो उससे उस पर काफी ज्यादा एक बड़ा नुकसान जो है वो फेस करना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज के हवाले से भी कई सारी डेवलपमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से की गई है, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ एक सबसे बड़ा एक इशू जो है जो 26 में हमें देखने को मिल सकता है, अगर गवर्नमेंट उसको कंसर्न में नहीं लेती है, तो वो जो ड्यूटी फ्री जो यहाँ पे मार्केट को इवॉल्व किया जाएगा, उससे जो हमारी यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन है उस पे उसका एक मनफी असर जो है वो देखने को मिल सकता है। जी। वहीं पे ये भी जानना चाहेंगे, सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज जो गोंगल फेस्टिवल का इफ्तिताह किया, ये गोंगल फेस्टिवल होता क्या है और इसमें ऐसी क्या टेक्निक्स दी जाती है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, ये जानना चाहेंगे। वेल देखिए, बिल्कुल, हालांकि इसको एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल के नाम के तौर पर जो है किया जाता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन गोंगल नाम इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें हर एक चीज़ जो है मुंसलिक है। चाहे हम लाइव स्टॉक्स की बात करें, ज़राअत की बात करें, बागात की बात करें, मेवाजात की बात करें, फूलों की बात करें, उसके साथ जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं उसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम लाइव स्टॉक की ब्रीडिंग की बात करें, शीप्स की बात करें, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो है, कई सारे शीप्स जो है वो यहाँ पे लाए भी गई हैं दूसरे ममालिक से। अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर कई सारी ब्रीड्स जो है यहाँ कश्मीर इंट्रोड्यूस की गई, और उससे कहा जा रहा है कि कश्मीर की जो एक प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है उसको डेवलप किया जा सकता है। तो इन मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को मद्देनजर रख के इसका नाम जो है गोंगल रखा गया था। और खासतौर पर जब आप यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, चाहे हम जम्मू स्क्वास्ट की बात करें या कश्मीर स्क्वास्ट की बात करें, तो जिस तरह से स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टडीज करते हैं और जिस तरह से मॉडिफाइड सिचुएशन जो है हमें आने वाले वक्त में देखने को भी मिल सकती है और करंटली भी है, क्योंकि वेदर की वजह से कई सारी चीजें जो है इफेक्ट हुई है। तो उसमें हम जदीद टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किन इक्विपमेंट्स को
इस्तेमाल करके हम अपने ज़राअत को बेहतर बना सकते हैं, कि पेस्टिसाइड्स को हम सीजनल लेवल पे प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करके अपने मेवा जात को जो है वो कीड़ों से बचा सकते हैं। कई सारी चीजें जो है उसको लेकर स्टूडेंट्स रिसर्च करते रहते हैं, और उस रिसर्च के बाद जब एक मॉडल तैयार होता है तो उस मॉडल को भी हर साल इसी तरह से डिस्प्ले के लिए रखा जाता है, ताकि गवर्नमेंट अगर उसको अप्रूव करती है तो वो एक पेटेंट तो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा, बल्कि साथ साथ वो अपनी जगह पे एक अपना रोल भी अदा कर सकता है इस इकोनॉमी को या इस सेक्टर को पर्टिकुलरली डेवलप करने में। क्योंकि कई सारी चीजें जो है वो बाहर से लाई जाती है, वो किसी हद तक कॉस्टली भी होती है, लेकिन अगर यहाँ की कोई इनोवेशन होती है, कोई पेटेंट यहाँ का बनता है, कोई मॉडल यहाँ का बनता है, कोई रिसर्चर या अपने रिसर्च की बेसिस पे कोई चीज इनोवेट करता है और गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है, ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा कॉस्ट फ्रेंडली बन सकता है, और उससे अल्टीमेटली आने वाले वक्त में उसका अगर कहीं पे कोई प्लांट भी लगता है तो वो बेनिफिशियल बन सकता है। तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को मद्देनजर रखा जा रहा है कि ऑर्गेनिक तरीके से कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है, लेटेस्ट इनोवेशंस को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स को कैसे इस सेक्टर में यूटिलाइज किया जा सकता है, ताकि अगर आने वाले वक्त में किसी भी तरह का चैलेंज हो, चाहे हम ट्रेड लेवल पे मार्केट की इन्फेक्शन की बात करें या वेदर की डिस्प्लेसमेंट्स की बात करें, जिससे काफी ज्यादा मुतासर सूरत हाल से अभी जम्मू कश्मीर को काफी वक्त से गुजरना पड़ रहा है, तो इन सभी चीजों को कवर अप करने के लिए और इसके पैरेलल में चलने के लिए, चाहे ताकि जिस तरह से कई सारी चीजों में कश्मीर डिवीजन जो है ग्लोबल मार्केट के साथ compete करता है, चाहे उसमें हैंडलूम की ही बात क्यों ना करें, हैंडीक्राफ्ट्स की ही क्यों ना बात करें, सैफरॉन की सप्लाई की बात क्यों ना करें, पूरे वर्ल्ड में सैफरॉन यहाँ से सप्लाई होता है। तो उसी तरह से कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको वर्ल्ड ओवर सप्लाई किया जा सकता है, लेकिन जरूरत उसमें इसी तरह की है कि वहाँ पे इनोवेटिव चीजें की जाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया जाए, सो दैट कि हम उनके साथ पैरेलल भी बने और हमारी जो यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो भी बूस्ट हो पाए। जी। आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे, मीर उमर के सीएम उमर ने कहा कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में तब्दीली लाने में यूनिवर्सिटी का किरदार बहुत अहम है। इस हवाले से क्या कुछ तफसील है, जानना चाहेंगे? ऑब्वियसली क्योंकि देखिए जो भी एग्रीकल्चर के साथ स्टूडेंट्स अभी रिसर्च कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, यहाँ की जो आबो हवा है उस पे अपना वो काम कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और जिससे जो सूरत हाल जो है, क्योंकि जैसा मैं अभी भी कह रहा था कि अभी आने वाले वक्त में मजीद सूरत हाल चेंज हो सकती है। वेदर की जब हम बात करते हैं उसकी वजह से ज़राअत पे भी उसका असर पड़ता है, बाग मालिकान पे भी उसका असर पड़ता है, जो पैदावार है उस पर भी असर पड़ता है, और जो जिस तरह से कई सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स है जो है जो सीजनल लेवल पे इस्तेमाल किए जाते हैं, और अगर यूनिवर्सिटी उस पर काम कर रही है, उस पर रिसर्च किया जाता है, तो जम्मू कश्मीर का जो एक क्लाइमेटिक जो सूरत हाल जो है उसको मद्देनजर रख के कहीं पे अगर कोई नई डेवलपमेंट होती है, कोई ऐसी अद्वियात पैदा की जाती हैं जिससे जम्मू कश्मीर की आबो हवा के बामुताबिक यहाँ के बागात को, ज़राअत को जो है उसको बेहतर बनाया जा सकता है, तो उसमें यूनिवर्सिटी एक मेजर रोल ऑब्वियसली अदा करती है। हालांकि बाकी सारी भी कई स्टडीज हैं जो कि इसके साथ मुंसलिक हैं, लेकिन जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इन पर्टिकुलरली खासतौर पर, चाहे इसमें एग्रीकल्चर की हम बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें या फ्लोरिकल्चर की बात करें, लाइव स्टॉकिंग की बात करें, उनकी ब्रीडिंग की बात करें, उसके कॉस्ट वैल्यू की बात करें, तो कई सारी चीजें जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से लगातार उन पर रिसर्च किया जाता है, उस पर काम किया जाता है, ताकि नई से नई और बेहतर से बेहतर जो चीजें जो है उसको मार्केट में लाया जाए और फार्मर्स उसको इस्तेमाल करें या ग्रोवर्स उसको इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले वक्त में हम एक बेटर सिचुएशन जो है एग्रीकल्चर के हवाले से यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी जो है उसके जरिए उसको बेहतर बना पाए। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर उमर।